नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। CITS 2021 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते भी चलूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आप लोग इसको पूरा देखिएगा। यदि आप कहीं भी मिस करेंगे और आपसे अगर फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाएगी तो आपका हो सकता है 1 साल बर्बाद हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप 20-25 मिनट का जो भी वीडियो होगा ये उसको देख लेंगे तो आपकी 1 साल बर्बाद नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म को भरने के लिए गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट इसकी डालेंगे NIMIonlineadmission.in। तो जैसे ही इस वेबसाइट को डालेंगे तो यहाँ पर देखिए जो CITS 2021 रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हेयर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक लिंक और आ जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं आपको पूरा फॉर्म है जो ये पूरा फॉर्म CITS का है, थोड़ा सा लंबा है फॉर्म, तो मैं आपको पूरा फॉर्म एक अपने मोबाइल से करके बताऊंगा क्योंकि आप सभी बच्चों के स्टूडेंट के पास मोबाइल ही है। तो ज़्यादातर बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो पूरा फॉर्म मैं आपको मोबाइल से ही करके बता रहा हूँ। तो आप लोग अपने घर पे ही रह के ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी को दिक्कत होती है तो कैफ़े पे भी जाके भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो इस तरीके से कुछ खुल के शुरू होगा। तो आपको जो बच्चे रजिस्टर कर लेंगे तो उनको यहाँ लॉगिन करना है। फ़िलहाल अभी आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे नीचे जाना होगा। यहाँ पर लिखा है नीचे, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर लिखा होगा कि अभी पंजीकरण करें या रजिस्टर नाउ। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं आपको इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको पर्सनल डिटेल के नाम से इनने जो है स्टेप फर्स्ट में पर्सनल डिटेल के नाम से यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज बनाया हुआ है। तो इसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, फर्स्ट नेम लिख लीजिए, मिडिल नेम लिख लीजिए और लास्ट नेम सर नेम लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए यहाँ पर। तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे किसी का जो है 1/4/92 है तो 01 और 4 को लिखेंगे, मतलब अप्रैल 1/4 और 1992 ऐसे करके लिखेंगे आपको। मतलब आपको जो है ऐसे करके DDMMYYYY में लिखना है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी की 1 अप्रैल 1992 है तो वो 01 और फिर दूसरे वाले में लिखेगा 04 और फिर लास्ट वाले में ईयर में लिखेगा 1992। तो ऐसे करके आपको लिखना है, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं भरना है। फिर आपके पिताजी का नाम या हस्बैंड के नाम जिसका भी नाम है इसमें लिख दीजिएगा, माता जी का नाम लिख दीजिएगा, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब आपकी कौन सी जाति है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से भरिएगा, ये चीज़ जो है वो एडिट नहीं होती बाद में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो OBC के होते हैं और SC गलती से उनको SC भर जाता है, ST भर जाता है, तो फिर उनका बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम में नाम भी आ जाता है, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो कास्ट है, अपनी जो जाति है उसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा। और फिर ये पॉइंट आता है, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि फिजिकली चैलेंज्ड, तो इसमें जो बच्चे विकलांग होते हैं जिसको दिव्यांग बोलती हैं तो वही इस पर यस करेंगे, बाकी लोग नो करेंगे। मतलब जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उन्हीं को इस पे यस करना है, बाकी को नो करना है। तो आपको पता होगा कि आप विकलांग हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो यस करिए और नहीं है तो नो करिए। फिर ये पॉइंट आता है एक्स सर्विसमैन, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एक्स सर्विसमैन क्या है। तो कुछ मिलिट्री के पर्सन होते हैं या आर्मी पर्सन होते हैं तो उनके जो बच्चों होते हैं उनको कुछ छूट दी जाती है। तो वो लोग ऐसे कोई अगर कैंडिडेट है जिसके पिताजी एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो वो यहाँ पर यस करेगा, नहीं तो सारे बच्चे इसमें नो करेंगे। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन से दूर हो गए होंगे।
फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब विकलांग अगर कोई है तो फिजिकली चैलेंज का मतलब विकलांग है वो, तो विकलांग है तो यस करेगा, अगर विकलांग नहीं है तो नो करेगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो मिलिट्री का कोई पर्सन है तो उसका अगर कोई सन है या किसी के पिताजी मिलिट्री पर्सन में है तो उसको यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। अगर है तो फिर उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड जानते होंगे। फिर यहाँ पर एक यूआईडी नंबर लिखना है, मतलब आधार नंबर लिखना है यहाँ पर। उसके बाद ये एक चीज़ आप देख लीजिए, जो इसमें जो येलो कलर से इसमें दिया है वही चीज़ें इसमें मैंडेटरी हैं, मतलब ज़रूरी हैं। बाकी जो वाइट कलर से दिया है वो ज़रूरी नहीं है। आप आधार कार्ड भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दोनों पॉइंट, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, ये गलती करने का बिल्कुल भी दोनों चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आप मोबाइल नंबर डालिए, अब वही डालिए जो आप पूरे 1-1.5 साल आगे फ्यूचर में चलाने वाले हैं, और वही मेल आईडी डालिए जो आगे आप 1-1.5 साल में चलाने वाले हैं। क्योंकि CITS के रजिस्ट्रेशन से लेके, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके, एडमिट कार्ड से लेके, और आपकी CITS के काउंसलिंग से लेके, एडमिशन से लेके, सारी चीज़ें आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएंगे और रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मैसेज आएंगे। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दोनों रनिंग में होने चाहिए। फिर बात करते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे जो होते हैं, वो अगर डिप्लोमा में पास आउट हैं तो यस करेंगे, पास आउट नहीं है तो नो करेंगे, और अपीयरिंग वाले हैं तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है। बाकी जो बच्चे ITI के हैं तो वो यहाँ ITI पे नो यस करेंगे। तो जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं अगर यस उत्तीर्ण हैं तो वो यस करेंगे, और बाकी ITI में नो कर देंगे। और जो ITI वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमा में नो कर देंगे, और ITI में वो अगर पास आउट हैं तो पास यस लिखेंगे, और जो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। तो अपीयरिंग वाले अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर बाकी जो चीज़ हैं आपका ITI सर्टिफिकेट और ITI सर्टिफिकेट टाइप और ITI ट्रेड और क्वालिफ़िकेशन अंडर CITS, ये लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है। इसमें आप कुछ भी भरेंगे तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप इसको अगर भरने को आएगा तो आप यहाँ पर अपना जो अपीयरिंग वाले हैं तो सर्टिफिकेट नंबर की जगह अगर यहाँ पर अपीयरिंग वाले सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर भरने को आएगा तो सर्टिफिकेट की जगह आप अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल सकते हैं, आपको रोल नंबर मिल जाएगा। अगर रोल नंबर भी नहीं मिला है आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ये 119 से स्टार्ट या 2000 से स्टार्ट होगा तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप में जो है NCVT या SCVT जो है वो भी डाल सकते हैं। ट्रेड का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं जो ITI की ट्रेड है जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं। फिर क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, तो यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि SCVT वाले बच्चे और COE वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आप पहले परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर पिन कोड डालेंगे और फिर फ़ोन नंबर डालेंगे। फिर यदि आपका करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो येलो कलर से हैं वो मैंडेटरी हैं, बाकी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, अब मैं भर लेता हूँ। भरने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में कौन सी जो इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर लिया है। यहाँ पर नाम भर लिया है, डेट ऑफ बर्थ भर लिया है, और साथ में पिताजी का नाम, माताजी का नाम भर लिया है। फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट का जो है जेंडर भर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी भर लिया है। ये कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी का है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर फिजिकल चैलेंज मतलब विकलांग नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन नहीं है, अनमैरिड है। और बाकी UID नंबर जो है आधार नंबर आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया, मेल ID यहाँ पर डाल दी, और फिर डिप्लोमा का छात्र ये नहीं है, छात्रा ये नहीं है, और दूसरा ITI ये अपीयरिंग है तो मैंने अपीयरिंग पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस भरना है तो परमानेंट एड्रेस भर दिया है, और वही परमानेंट एड्रेस जो है वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है इस छात्रा का, तो उसको मैं भर दिया है। ये सब भरने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। चेक करने
करने के बाद यदि कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उसको फिर से आप एडिट कर लीजिए और उसके बाद सबमिट करना है। एक बार आप सबमिट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए रेड अक्षरों में लिखा भी है, कृपया एक बार सबमिट करें। एक बार सबमिट कर दें तो बाद में डेटा आपका बदला नहीं जा सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से चेक करके भरिएगा, क्योंकि कोई भी डेटा इसमें एडिट नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। अब मैं इसको फाइनली सबमिट करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इस पर सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा जो OTP आएगा, तो OTP मेरा यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर OTP डाल दूँगा, साथ में मेल पे एक OTP आएगा। तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर डालना है और मेल ID का जो है OTP है वो यहाँ डालना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसमें OTP डाल लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देखते जाइए कि यहाँ पर स्टेप्स हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। वेरिफिकेशन की ये दूसरा स्टेप है। जैसे मैं इसमें OTP डाल लूँगा तो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन पे पहुँच जाऊँगा। तो एक स्टेप मेरा ग्रीन हो चुका है। तो मैं अब इसमें OTP डाल के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए, मेरे मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पे दोनों पे जो OTP आ गए हैं, तुरंत मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो मैं तुरंत इसको डाल के और यहाँ पर वेरीफाई पे मैं क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं वेरीफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। साथ में आप यहाँ नीचे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप पढ़ते रहिएगा कि यदि आपके पे मोबाइल नंबर पे ना आए तो 30 सेकंड में आपका जो है रीसेंड का जो है ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद 3 अटैम्प्ट्स आपको रीसेंड के लिए मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, देखिए स्टेप 2 जो मेरा था वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है वो क्वालिफ़िकेशन का है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन करना है। तो आप इसमें 10th क्लास डाल सकते हैं। 10th क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो बहुत सारी ट्रेड जो हैं, लगभग ट्रेड जो है 10th क्लास से हैं। तो आप यहाँ पर 10th क्लास है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किस स्कूल से 10th क्लास किए हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। पासिंग ईयर क्या था, मेजर सब्जेक्ट कौन से थे। तो जो साइंस साइड से बच्चे हैं वो साइंस लिख देंगे और जो आर्ट साइड से हैं वो आर्ट लिख देंगे यहाँ पर। और मार्क्स कितने परसेंटेज है, 75% है तो आपको 75 लिखना है। 80% है तो 80 लिखना है। फिर यहाँ पर ग्रेड है तो जो भी 60 से ऊपर है तो वो A ग्रेड लिख देगा, अगर 60 से 50 के बीच में तो B ग्रेड लिख देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है। तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में जो बच्चे ITI हैं तो वो यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और जो BTech हैं वो BTech सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी ITI का ही फॉर्म भर रहा हूँ, ITI का ही स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं ITI सेलेक्ट कर लूँगा। तो सारी चीज़ें मैं भर लेता हूँ। भरने के बाद आपको फिर से समझाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं फाइनली इसको सबमिट करूँगा। तो देखिए, सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। 10th क्लास है, जवाहर नवोदय विद्यालय है और पासिंग ईयर डाल दिया है। मेजर सब्जेक्ट में साइंस डाल दिया है। परसेंटेज डाल दिया 83 और ग्रेड डाल दिया A। अब यहाँ पर ITI जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, ITI वाले ITI डालेंगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा डालेंगे। साथ में किस आपने संस्थान से किया है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल, जो ITI के हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भी उसके संस्थान का नाम है, बांसी बांदा है या फिर बांदा है या फिर सिद्धार्थनगर है या फिर गोरखपुर है, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप ट्रेड का नाम जो है वो डाल सकते हैं। जैसे ये छात्रा है इलेक्ट्रीशियन की है तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है। तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर जो है आप अपीयरिंग वाले छात्र हैं तो वो अगर उनके पास नहीं है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। और जो अगर पास आउट हो गए हैं तो वो अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपको कैसे मिलेगा तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट, और उस पर नंबर कहाँ लिखा रहता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये एक प्रमाण पत्र है। यहाँ पर सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर लिखा रहेगा कि प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नंबर। तो ये वाला नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो ये नंबर यहाँ पर मैंने डाल लिया है। डालने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है। तो जिसका जो भी पासिंग ईयर है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ये छात्रा जो है वो अभी अपीयरिंग है तो यहाँ पर पासिंग ईयर 2020 या 21 जो भी 21 डाल सकते हैं, क्योंकि 2021 में ही अपीयरिंग वाले होंगे। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पर डालना है। तो कोर्स की अवधि जो है इलेक्ट्रीशियन की 2 ईयर है तो यहाँ पर 2 डाल देना है। मार्क्स यहाँ पर ये अपीयरिंग है तो यहाँ पर मार्क्स जो है वो आप नहीं डाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, मत डाल दीजिए। और यदि 2 साल की किसी की
ट्रेड है और वो सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पर उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स डल जाएंगे। तो ये जैसे कि अपीयरिंग है इलेक्ट्रीशियन का 78% इसका फर्स्ट ईयर में आया था, तो वही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ग्रेड इसमें जो है वो ए ग्रेड है तो ए यहाँ पर डाल देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार डाल के यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा। उसके बाद जब यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएं, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इसको सबमिट क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ, मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये तीसरा स्टेप है क्वालिफ़िकेशन का, ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है अगला स्टेप है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है। तो ये स्टेप है, इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो विद सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये जो यहाँ पर लिखा है मस्ट फॉर SC ST और OBC, SC ST और OBC के लिए ही अपलोड करना है, जनरल वालों के लिए अपलोड नहीं करना है। फिर यहाँ पर 8th या 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ पर जो है आपको ITI डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पर अगर कोई एक्स सर्विसमैन या फिर जो फिजिकल चैलेंज है जो मैंने बताया था, या फिर EWS का किसी के पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकता है। फिर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि आपको इसका साइज़ यहाँ पर दिया है 40 KB में ही अपलोड करना है, और ये सर्टिफिकेट है 100 KB में, ये भी 100 KB में, 100 KB और 100 KB में। तो ये जो फाइल हैं वो आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करिए, और ये जो साइज़ हैं जो भी 40 KB और 100 KB हैं वो आप मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद ही यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे तो आपका फ़ाइल जो चूज़ करने को आ जाएगा और फाइल जो है वो अपलोड हो भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा अपलोड करने से पहले। जब आप ये साइज़ में ये सर्टिफिकेट होंगे तभी अपलोड होगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। तो चलिए मैं इनको अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद आपको जो है अगले की प्रोसेस क्या है वो भी करके बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो विद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं किया है, क्योंकि कास्ट ये जनरल कास्ट की मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्म भरने से पहले, तो इसलिए ये अपलोड नहीं होगा। फिर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी गई है, और ITI का जो है सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है अगर किसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अपीयरिंग है, वो सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकता है। और उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन या फिजिकल चैलेंज या फिर EWS, तो ये अप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। जो फिजिकली चैलेंज है उसको यहाँ पर PH का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या EWS का कोई छात्र है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, सब अपलोड का करने का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो इस पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो ग्रीन हो गया है अपलोड सर्टिफिकेट। तो ये चौथा प्रोसेस जो है मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अप्लाई कोर्सेज़ के लिए मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करूँगा। तो अप्लाई कोर्सेज़ मतलब आप CITS के लिए किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कुछ ट्रेड होती हैं जैसे कि कोपा हो गया, कोपा का जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अप्लाइड होगा। तो ये कौन सी ITI की ट्रेड किस CITI ट्रेड के लिए अप्लाई होगा उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है, आज ही सुबह में दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF भी मैंने आपको दिया है, उसमें सारी चीज़ें दी हैं। तो ये यहाँ पर गलती बच्चों से यहाँ पे भी हो जाती है इस ट्रेड सेलेक्ट करने में। CITS की किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम गलती होती है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक वीडियो मैंने आपको बताया है, उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आपको CITS की किस ट्रेड में अप्लाई करना है, वही ट्रेड सेलेक्ट करिएगा। तो जैसे इलेक्ट्रीशियन की जो ITI है वो इलेक्ट्रीशियन के ही CTI में अप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी चीज़ जो है वो ग्रीन हो गई है। अगला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है अप्लाई कोर्सेज़ के लिए। अब जो अगला स्टेप है वो एग्ज़ाम सेंटर के लिए है। तो एग्ज़ाम सेंटर में जैसे ही यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर है इलेक्ट्रीशियन के अप्लाई किया है। एग्ज़ाम सेंटर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन आएंगे।
तो आपके नज़दीक जो भी पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 ही यहाँ पर ऑप्शन होंगे, एक तो होगा कानपुर और दूसरा होगा आपका लखनऊ भी होगा, और तीसरा आपका जो होगा 2 ही, क्योंकि यहाँ पर जो है एक NSTI एक ITOT है, तो 2 ही सेंटर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यही मेरे घर के नज़दीक है, मैं आराम से यहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम तीसरी चॉइस है वो मेरे यहाँ से सबसे पास में है, वो भोपाल है, तो मैं भोपाल और पटना भी यहाँ पर है, तो पटना और भोपाल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए देहरादून है, हल्द्वानी है, तो मैं हल्द्वानी सेलेक्ट कर लेता हूँ और देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपके घर के नज़दीक होगा वहीं पे आप अप्लाई जो है सेंटर की चॉइस करना, जो आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के समय में ज़्यादा ट्रैवल करना भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, मतलब आपको ज़्यादा संक्रमित होने का ख़तरा रहता है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम के सेंटर मैंने यहाँ पर चॉइस है वो अपलोड कर दी है, चारों चॉइस मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके बाद मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। यदि किसी को कोर्स गलती से इलेक्ट्रीशियन की जगह कोई और कोर्स, किसी का मान लो कि वो जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहता है गलती से दूसरा कोर्स अप्लाई हो गया, तो यहाँ से वो चेंज भी कर सकता है। तो एक बार आप सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ आप अप्लाई नाउ करने से पहले चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने ये सही भरा है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया तो देखिए पूरा फॉर्म जो है वो जो है सही से अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर वाला जो चॉइस था, स्टेप था, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरे जो है एक ही स्टेप बचता है, वो स्टेप है आपका फ़ीस पेमेंट का। तो फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन बचता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब हॉल टिकट आएगा तो ये तभी ग्रीन होगा, तभी आप कर सकते हैं। बाकी की बाद की प्रोसेस है। अब आपका एक ही स्टेप बचा है, वो है फ़ीस पेमेंट का। तो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करने से पहले पूरा फॉर्म आप चेक कर लीजिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलत अपलोड हो गया है तो वो भी यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर गलत अपलोड हो गया है तो री अपलोड भी आप कर सकते हैं। और जो है फ़ीस पेमेंट करने से पहले ये सब कुछ होगा। फ़ीस पेमेंट एक बार हो गई तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा चेंज। तो एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई गलत हो गई, आपके नाम के में स्पेलिंग मिस्टेक है, पिताजी के नाम माता जी का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, इसमें से कोई चीज़ भी गलत है तो आप यहाँ पर अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, पूरे फॉर्म को आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए चॉइस को भी आप एडिट कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करेक्ट भरी हुई हैं तो आप यहाँ पर कंफर्म पे एंड पे फीस नाउ इस पर क्लिक करेंगे फ़ीस सबमिट करने के लिए। मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, सारी चीज़ें सही हैं। अब मैं पे फीस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं पे फीस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं लिख के। 300 रुपये फ़ीस लग रही है लेडीज़ कैंडिडेट के लिए, या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 300 रुपये लगेगी। बाकी के लिए जो है बाकी अगर कोई जनरल का है तो उसको 500 लगेगी। तो मैं यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो है आगे की प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा, कितनी फ़ीस आपकी लग रही है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के जो ऑप्शन है वो कई ऑप्शन है। मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, फिर डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कैश कार्ड है, वॉलेट है, UPI है। तो यहाँ पर जो भी है अगर कोई ATM से कटाना चाह रहा है तो डेबिट कार्ड से वो कटाएगा। ज़्यादातर बच्चों के पास ATM है तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बैंक का जो ATM आएगा तो यहाँ पर इतने ही ATM जो है वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं। मान लो कि किसी का ICICI का बैंक का है, फिर यहाँ पर जो है कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर CVV नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, उस पर आगे की प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम यहाँ पर उसके बाद आप मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट के बाद आपकी जो फ़ीस है वो एक आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको सबमिट करेंगे, आपकी फ़ीस है
वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आप सभी बच्चों के हेल्प के लिए वीडियो बनाया है, तो इसलिए मैं इसकी फ़ीस पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, वरना मेरे 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और आपके हित के लिए मैंने इसलिए वीडियो बनाया है, आपके हित के लिए मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए मैं ये फ़ीस पेमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बता पाऊँगा। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद देखिए, जैसे मैं इसको बैक करूँगा तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यदि आप इसको बाहर आ जा रहे हैं फॉर्म में किसी भी स्टेप पे, अगर आप बाहर निकल जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही चुके हैं। अब मैं इसको फिर से लॉगिन करके अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकता हूँ। एक ही बार में फॉर्म नहीं भरना है, आपको 3-4 बार में भी भर सकते हैं। एक बार में भरना है तो एक ही बार में भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही कर लेंगे तो आप जो मेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाली होगी उसको यहाँ पर डालना है। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला होगा उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ये इमेज जो है इसको यहाँ पर ये इमेज आपको यहाँ डालनी है और फिर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, मैंने इसको रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया है, फ़ीस मेरा बाकी है। मैं उसी स्टेप पे कैसे पहुँचूँगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो देखिए, रजिस्टर्ड मेल आईडी मोबाइल नंबर मैंने डाल लिया है। आप लोग भी अपना जो रजिस्टर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्टर्ड मेल डाली होगी उसको और मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही देखिए मैंने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एग्ज़ाम सेंटर तक की जो मैंने प्रोसेस पूरी कर ली थी। फ़ीस पेमेंट मेरी बाकी थी, तो फ़ीस पेमेंट करने का मैंने आपको बता ही दिया है। सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। पे फ़ीस पे नाउ पे क्लिक करके और फिर आप पूरा जो है वो वैसे ही आ सकते हैं। तो ये फॉर्म भरना जो है वो मैंने आपको बताया है। ऐसे आप पूरा अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मगर मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आप फॉर्म फिल करिए। कोई भी गड़बड़ अगर फॉर्म में हो जाएगी तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, आपका जो है 1 साल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप पूरा फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार अपना फॉर्म बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।